बहुत समय पहले समंदर की लहरों के बीच एक स्वर्णिम नगर बसा था, द्वारका। कहते हैं कि ये नगर भगवान कृष्ण ने स्वयं बनाया था, ताकि मथुरा में लगातार होते अत्याचारों और युद्धों से अपने लोगों को सुरक्षित स्थान दिया जा सके। समुद्र के ऊपर खड़े ऊंचे ऊंचे स्तंभ, चमकती गलियां और समुद्री हवा से लहराती केसरिया पताकाएं द्वारका किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। यहाँ हर सुबह शंखनाद के साथ होती और रातें समुद्र की मधुर गूंज में डूब जाती। लोग शांतिपूर्वक रहते, व्यापार फलता फूलता और ज्ञान की चर्चा गलियों में आम थी। द्वारका के केंद्र में विशाल राजमहल था, जहाँ कृष्ण अपनी बुद्धिमानी और सहज मुस्कान के साथ सभी के प्रिय बने रहते। वे सिर्फ राजा नहीं, मार्गदर्शक थे, हर नागरिक की चिंता को अपनी चिंता समझने वाले। नगर के बाहर विशाल बंदरगाह था, जो दूर देशों से आए जहाज़ों का स्वागत करता था। व्यापारी कहते थे कि द्वारका की समृद्धि का कारण सिर्फ समुद्र नहीं, बल्कि कृष्ण के न्यायपूर्ण निर्णय और उनकी दूरदृष्टि थी। एक दिन समुद्र की हवा में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ। मछुआरे बोले कि लहरें कुछ भारी सी हैं, जैसे वे कोई संदेश लेकर आ रही हों। कुछ दिनों बाद कृष्ण ने दरबार में घोषणा की कि उन्होंने समुद्र से एक संकेत देखा है। द्वारका का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है। नगर के लोग घबरा गए, पर कृष्ण शांत रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी महान सभ्यता का अंत विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन से होता है। धीरे धीरे समुद्र की लहरें बढ़ने लगी। धरती ने हल्की हल्की कांपना शुरू कर दिया। लोग अपने घरों के छतों पर खड़े होकर देखते रहे कि कैसे लहरें शहर की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन ये कोई भयावह दृश्य नहीं था, ये एक शांत विदाई जैसा था। कृष्ण ने सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और अंत में स्वयं उस नगर को देखने अंतिम बार खड़े रहे, जिसे उन्होंने अपने हाथों से बसाया था। कुछ ही वर्षों में द्वारका समुद्र की गहराइयों में डूब गई, पर इसका अस्तित्व पानी में खोकर भी मिटा नहीं। कहा जाता है कि जब चांदनी समुद्र पर पड़ती है, तो नीचे कहीं गहराई में द्वारका की सुनहरी झिलमिलाहट आज भी दिखाई देती है। और यही याद दिलाती है कि कुछ शहर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, वे विश्वास, साहस और दिव्यता से निर्मित होते हैं।